हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज पर। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है क्या एक्चुअल में। ठीक, तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, आपको एक गिवन कर्व दिया हुआ है ये, और इस कर्व को इंटरसेक्ट करता हुआ एक अनदर कर्व है, मान लो इस तरह से, और इन दोनों के बीच जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया थोड़ी देर के लिए 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है जी? 90 डिग्री। करेक्ट, ये 90 डिग्री बन गया। अब फोकस ये करना कि ये गिवन कर्व था, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जिसे मैं कह रहा हूं वो एक्चुअल में एक कर्व है। और ऑर्थोगोनल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एक 90 डिग्री का कट देगा गिवन कर्व को। ठीक है, यानी कि जब गिवन कर्व और वो जो ट्रेजेक्टरी है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस वजह से इसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये भी क्या है? कर्व ही है। देखिए, जो ये कर्व है इसी को मैं क्या कह दूंगा? ट्रेजेक्टरी कह दूंगा। करेक्ट, डन यहां तक? प्रॉब्लम सॉल्व। तो ट्रेजेक्टरी किसे कहते हैं? क्लियर है शायद, है ना? तो ट्रेजेक्टरी एक कर्व है जो गिवन कर्व को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। एट एनी एंगल भी इंटरसेक्ट कर सकती है और एट एग्जैक्टली 90 डिग्री भी इंटरसेक्ट कर देती है। ठीक, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर कट करती है तो इस तरह के कर्व को कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। और अगर अदर देन 90 डिग्री होगा तो उसको कह देंगे आप ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी। करेक्ट, चलिए जी, आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेजेक्टरी किसे कहते हैं। ये आपका ग्राफिकल वे हो गया समझाने का, या ज्योमेट्रिकल वे हो गया। क्लियर? अब अगर बात करें कि किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि फाइंड द ट्रेजेक्टरी फॉर द गिवन कर्व, देन क्या करेंगे? उस टाइम पे क्या करेंगे? ठीक है, तो जब भी आपकी बात होगी कर्व की, तो कोई भी कर्व आपको दो फॉर्म में दिया हो सकता है। पहला फॉर्म हो सकता है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, पहला फॉर्म हो सकता है हमारा क्या? कार्टेशियन फॉर्म। और दूसरा पोलर फॉर्म। तो पहले बात कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। तो जब बात होगी कार्टेशियन फॉर्म की, तो कार्टेशियन में आपने किस तरह से डील करनी है वो समझाता हूं पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं, वहां से आपको समझ आ जाएगा। तो पहली चीज बात कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म की। ठीक, तो मान लो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर एन। ये दिया हुआ है और इसके लिए कहता है कि क्या ढूंढो? ट्रेजेक्टरीज ढूंढो, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बेसिकली। ठीक, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक, तो देखो यहाँ पर ट्रेजेक्टरीज क्यों कह रहा है ना, जब भी हम बात कर रहे हैं किसी कर्व की और उसमें अगर एक कांस्टेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक्चुअल में वो फैमिली ऑफ कर्व्स है। ठीक है, क्योंकि ए की जगह अगर मैं 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 5 6 7 8, तो ये बार बार क्या करेगा? चेंज होता जाएगा, यानी कि स्लाइटली चेंज होगा, एक तरह का बिहेवियर होगा। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, तो इस वजह से इसे हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। तो एक अगर आपको कर्व दिया हुआ है और उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है, तो इसका मतलब सिंगल कर्व नहीं है, वो एक पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट, अब इस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए हमें क्या दिखाना है? एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ढूंढनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन ए एक्स टू दी पावर एन माइनस वन बन गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इक्वेशन 1 हो गया ऊपर वाली, और ये इक्वेशन 2 बन गया। अब आपका काम है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को से आर्बिट्ररी जो आपका दिख रहा है ना, आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको आपने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब इसको हटाना है यहाँ से। तो हटाने का मतलब हो गया सिंपली, मैं अगर बात कर लूं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो काम बन जाएगा इस बार। ठीक है, तो क्या होने वाला है देखो, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू एन ए एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन ए एक्स टू दी पावर एन। ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? dy बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना? n अपॉन x बच जाएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना? x टू दी पावर n माइनस वन है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x टू दी पावर n, तो कैंसिल होके अपॉन में क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ n x बच जाएगा। तो ये पहला पड़ाव है, यानी कि पहला काम आपका यहाँ तक होगा। कार्टेशियन फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दिया होगा आपने क्या करना है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करने हैं, देखने की कितने हैं। आपने देखा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद सिंपली आप क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे दैट पर्टिकुलर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। डन। इतना होने के बाद इक्वेशन 3 बना लो।
अब आपका गेम शुरू होगा कौन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला। अब टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस dy बाई डी एक्स, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। इससे आपने रिप्लेस कर देना है इक्वेशन 3 को, यानी dy बाई डी एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, तो ये बन गया माइनस डी एक्स बाई डी वाई, और इनटू में क्या था 1 अपॉन वाई था आई थिंक, और ये n अपॉन कितना x। अब यहां से गेम स्टार्ट करो वेरिएबल सेपरेबल वाला, और ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो ये बन जाएगा कितना, एन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं फिर। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करो, इसको जरा सॉल्व करो। तो ये बन गया कितना, एन वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो एन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू सी, अदरवाइज इसको टू सी को एनी अदर कांस्टेंट ले सकते हो आप। आपका सॉल्यूशन आ चुका है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इक्वल टू के मान सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड हो गई किसके करस्पॉन्डिंग, द गिवन कर्व के करस्पॉन्डिंग। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, तो ये आपका मेथड हो गई कब, जब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी हो और फॉर्म कैसी हो, कार्टेशियन फॉर्म हो। ठीक, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले काम करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद वहां से एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल को, और एलिमिनेट करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं डी वाई बाई डी एक्स को विद सॉरी बाई माइनस डी एक्स बाई डी वाई। गॉट इट, शायद समझ आ गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर बात हो पोलर फॉर्म की, तो जल्दी से आ जाओ, पोलर फॉर्म भी समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है तो क्लोज करते हैं यहीं पे। ठीक है, पोलर फॉर्म, अगर बात हो पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म के केस में आप क्या करेंगे, किसको किससे रिप्लेस करेंगे वो देख लीजिए। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में तो आपको मैं समझा चुका हूं कि कार्टेशियन फॉर्म में आपने सिंपली क्या करना है, रिप्लेस करना है किसको, डी वाई बाई डी एक्स को किससे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। ठीक, यहां क्या करेंगे, यह डी आर बाई डी थीटा अगर है तो इसकी जगह आप लिखेंगे माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, दूसरा, अगर आप 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा में पहुंचे हैं तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस आर डी थीटा अपॉन डी आर। तीसरा, अगर इस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। इतने 3 तरह के रिप्लेसमेंट हैं, किसी एक से आप काम चला सकते हैं अगर आपसे हो पा रहा है। ठीक है, या सिंपली आप इसको पकड़ के काम चला लो, ये डी आर अपॉन डी थीटा, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी थीटा से काम चलाएंगे, तो डी आर अपॉन डी थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं हम किसको, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक, तो आपकी मर्जी है, बाकी आप चेंजेस कर सकते हैं आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, और 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा के बदले आप लिख सकते हैं माइनस आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, सारे रिप्लेसमेंट बता दिए गए हैं। अब एक क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने क्वेश्चन करने हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द सिस्टम ऑफ कर्व्स r to the power n is equal to a to the power n into cos n theta। ठीक है, तो यहाँ जो a है वो क्या है, बीइंग द पैरामीटर, a दिया हुआ है पैरामीटर, तो आपने a को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो a को आपने रिप्लेस करना है, यानी कि डेरिवेट करेंगे इसको फिर रिप्लेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो पहले तो सबसे पहले एक काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रोडक्ट में दिख रही हैं a टू द पावर n, तो हम यहाँ log ले लेते हैं। log लेने से फायदा ये होगा कि a ऑलरेडी सेपरेट हो चुका होगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। करेक्ट, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑन बोथ साइड, तो हमने सबसे पहले log ले लिया दोनों साइड। log लेते ही log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो सबको बताई गई है पहले से log की प्रॉपर्टीज क्या है, लॉगरिथम बहुत बड़ा, यानी कि इसको अलग से एक फंक्शन के रूप में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो ये n log r हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू n log a प्लस log cos n थीटा। ठीक है, यहां तक। अब अगला काम है हमारा डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
तो जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो n ऐसे ही रहेगा, log r का क्या हो जाएगा 1/r, तो n/r dr बाई डी थीटा आ जाएगा लेफ्ट में, और राइट में आप आएंगे तो ये 0 बन जाएगा, और इधर log 1/cos n थीटा इंटू माइनस साइन n थीटा इंटू n, ये बन गया, और n से n कैंसिल आउट हो गया बोथ साइड, क्योंकि ये बीच वाला टर्म क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहां तक का काम तो आपको समझ आ गया होगा। डी आर बाई डी थीटा 1/r डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन अपॉन कॉस 10 होता है तो माइनस 10 n थीटा, इतना ही छोड़ दिया। ठीक, अब इसमें आपका कोई भी पैरामीटर नहीं है, जैसे देखो पैरामीटर ऊपर कौन दिया हुआ था, हमें पैरामीटर दिया हुआ था a, तो a को हमने रिप्लेस कर लिया, अब इस फॉर्म में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म कहूं तो ये थर्ड इक्वेशन मिल चुकी है हमें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट यूज करना पड़ेगा, तो रिप्लेसमेंट यूज करेंगे 1/r dr/d थीटा टाइप की चीज दिख रही है, तो सेकंड रिप्लेसमेंट देख लो, 1/r dr/d थीटा कैन बी रिप्लेस बाय -r d थीटा अपॉन dr, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए -r d थीटा अपॉन dr से, और राइट में क्या है -10 n थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, 10 n थीटा है, तो यहाँ लेफ्ट में क्या आ जाएगा 1/10 n थीटा d थीटा इज इक्वल टू dr अपॉन r, ऐसा कुछ आ गया। अब मैं चाहूं तो 10 को लिख दूं ऊपर जाके क्या cot, ये तो आसान है मेरे लिए। ठीक है, तो इसको लिख दिया गया cot n थीटा d थीटा इज इक्वल टू 1/r dr। अब सिंपली क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है ना, तो इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, cot n थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना हो जाता है, log ऑफ साइन n थीटा हो जाता है, लेकिन n थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, n होगा, तो 1/n साथ में आएगा उसके। ठीक है, और प्लस में आप log c ले सकते हैं इज इक्वल टू dr अपॉन r है ना, तो इसका क्या आ जाएगा log r, फर्क नहीं पड़ता c कहाँ लेना है, लेफ्ट साइड ले रहे हैं या राइट में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज इतने पे आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक, तो ये क्या बनने वाला है, log साइन n थीटा प्लस log c टू द पावर n इक्वल टू log r टू द पावर n, इस तरह का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब लेफ्ट राइट भेजेंगे तो ये चीज आपका लास्ट में कुछ इस तरह से आंसर दे देगा, log साइन n थीटा इज इक्वल टू log r अपॉन c टू द पावर n, log से log हटा सकते हैं तो साइन n थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r अपॉन c टू द पावर n, बस इतना ही छोड़ सकते हैं, लेफ्ट राइट भेजना है तो भेज दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हैंडल करनी है सिचुएशंस जब भी बात होगी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की, चाहे वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे आपका पोलर फॉर्म में है, तो आप सिंपली इतने से वीडियो से काम चला सकते हैं उस पर। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं, अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।